आज की इस लेक्चर्स के अंदर हम रिलेटिव मोशंस के बारे में सीखेंगे। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस सीखे थे वो सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए थे, यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो कंपेयर टू, यानी कि कोई सिंगल ही ऑब्जेक्ट था। अदरवाइज हमने किसी के साथ कंपैरिजन से बात नहीं की थी। लाइक एग्जांपल 4 आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे आप कार के अंदर बैठे हो, अब कोई दूसरी कार आपको ओवरटेक करके जा रही है, तब आप देखोगे तो उस कार की स्पीड, जो एक्चुअल स्पीड होगी, उससे आपको कम लगेगी। जस्ट लाइक एग्जांपल 4 यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो कार है उसकी जो स्पीड है 60 है और इसकी स्पीड 100 है। जैसे ही ये कार आगे आते आते जैसे आपसे और आपसे पास होगी तो क्या होगा जनरली कि उसकी जो स्पीड एक्चुअली 100 थी, लेकिन आपको क्या दिखेगा, क्या ओरिजिनल उसकी स्पीड 100 की दिखेगी? नहीं, आपको ऐसा महसूस होगा कि एक्चुअली उसकी स्पीड कितनी है, 40 है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तब इस कंडीशन में आप खुद भी 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे थे। तो इस टाइप के कुछ सिचुएशंस के अंदर हमें हमारी जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड लेनी होगी। तो उस टाइप के मोशंस को हम बोलेंगे रिलेटिव मोशंस। आपको मैंने इस चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले ही बोला था, मोशंस इज अ रिलेटिव टर्म्स। मींस व्हाट? if you want to describe the motions you have to mention the reference point, otherwise without reference point, without reference frame you cannot describe the motions। अभी तक हमने काम कर लिया कि भाई चलो कोई बात नहीं, रेफरेंस पॉइंट को नहीं लेते क्योंकि सिंगल पॉइंट था, सिंगल ऑब्जर्वर था। लेकिन जब एक सिचुएशन ऐसी आए कि जब एक दो आपको एक से कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्वर खुद ऑलरेडी मोशन में है, उस केस के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस फ्रेम को डिजाइन करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल 4 में बात करूं यहाँ, तो इस दोनों कार की जो स्पीड है 60 एंड 100, तो उसके लिए एक ऑब्जर्वर, ये जो बंदा देख रहा है तो वो अपना ऑब्जर्वर हुआ, तो वो ही खुद अपना रेफरेंस पॉइंट हुआ। क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि वो स्टेडी है, उसकी स्पीड 0 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जनरली मैक्सिमम लोग मैक्सिमम केस के लिए एज ए रेफरेंस पॉइंट के लिए ग्राउंड को ले लेते। ग्राउंड यानी कि जमीन। ओके, तो ग्राउंड को हम एज ए रेफरेंस पॉइंट ले ले, तो इस केस के अंदर हम जब फाइंड करते हैं कि जब ए जो ऑब्जेक्ट, फर्स्ट कार की जो स्पीड है हमारी, ओके, उसकी जो स्पीड है v1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्पीड ऑफ कार 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो आपको 60 दी है। सिमिलरली स्पीड ऑफ कार 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको 100 है। तो पहले हम रिलेटिव मोशंस को थोड़ा क्लेरिफाई कर लेते हैं, उसके डेफिनेशंस को। क्या है? ऑब्जर्वर ऑफ द मोशंस ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग बॉडी। ऑब्जर्वेशंस ऑफ मोशन, कोई एक बॉडी का मोशंस का ऑब्जर्वेशन जब हम कोई दूसरी बॉडी, दूसरी मूविंग बॉडी के साथ करते, उस मोशंस को हम बोलेंगे रिलेटिव मोशंस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फंडा क्लियर है रिलेटिव मोशंस का? कि जब दो ऑब्जेक्ट साथ में मूवमेंट कर रहे होते, तब हम हमारे जो रेफरेंस पॉइंट को अलग अलग पॉइंट के जरिए हम देखते हैं, तो उस पॉइंट, उस मोशंस को हम बोलेंगे रिलेटिव मोशंस। क्लियर है सभी को? फंडा क्लियर है ना? रिलेटिव मोशंस का हाँ सर। मीनिंग समझ में आ गया सभी को? हाँ। ओके ओके गुड। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े। अब देखो, इसमें मैं चाहूँ तो थियरी में आधा घंटा वेस्ट कर सकता था, लेकिन इसकी थियरी वैसे ही कभी भी नहीं पूछते नहीं है। ओके, जो भी थियरी के अंदर आपको लिखना होता है मैं थोड़ा ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या पूछेगी आपको? न्यूमेरिकल। प्लीज आवाज को एक स्टूडेंट्स के अनम्यूट है अभी, उदित। ओके, तो हम थोड़ा सा बेसिक फंडा क्लियर कर लेते हैं, बाद में हम आगे बढ़ते। तो समझ लो कि कोई कार ए है या ऑब्जेक्ट ए है, वो जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, वो भी साथ में जा रहा है। इसकी स्पीड को हम ले लेते वी ए जी, हम वी ए भी लिख सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर सिंगल जी। अभी हम टेम्पररी कंफ्यूजन ना करूं मैं, तो अभी मैं वी ए लिख देता हूं, समझ लो उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ऑब्जेक्ट बी की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल स्पीड की हम बात करते हैं। लेकिन कोई बंदा बाहर से, ग्राउंड से जो देख रहा है, उसके लिए बी की और ए की स्पीड ये है,
लेकिन लेकिन कोई बंदा जो ऑब्जेक्ट ए के अंदर है और वो यदि देख रहा है बी की स्पीड, हम यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लेरिफिकेशन अच्छे से मिले। तो कोई बंदा जो ए के अंदर है या कोई बंदा जो बी के अंदर है, वो जब देख रहा है ए की स्पीड को यानी कि कार ए को, तब उसको स्पीड 30 नहीं लगेगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो बंदा जिस कार बी के अंदर है वो जब कार ए को देखेगा तो कार ए की स्पीड 30 नहीं लगेगी, क्योंकि बी ऑलरेडी मोशन में है। तो हम ऐसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। याद रखो बच्चों, बोलने में ध्यान रखना है, स्पीड ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मैं यहाँ स्टेटमेंट से लिखता हूं, स्पीड ऑफ या फिर कार वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी, स्पीड ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। इसको हम लिखेंगे वी ए बी। ध्यान रखना है ये वी ए बी, कार ए टू बी, बी टू ए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजन मन होना नहीं है। तो उसको लिखना है तब ऐसे लिखते हैं, वी ए पहला जो होता है उसको, और बाद में जो बीजा दूसरा जो होता है वो उसको वी बी लिख देंगे। तो कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो उसको हम वी ए माइनस वी बी लिखते हैं। तो सिमिलरली यदि मुझे ऐसा लिखना है, स्पीड ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए, तो उसको कैसे लिखेंगे? वी बी ए, वेरी गुड। वी स्पीड ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। सॉरी, क्लियर है सभी को? हाँ सर। पक्का? चलो आपको मुझे आंसर देना है, कोई 1 and 2, V2 1, उसको आप बोलो। चलो स्टेटमेट के फॉर्म में क्या लिखेंगे? V2 minus V1, V2 स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? V2 minus V1, स्पीड ऑफ 1 कैसे ऑब्जेक्ट है? अरे 1 and 2 ए बी की जगह इसको स्टेटमेंट में बोलना है, तो क्या लिखे? Speed of 2 with respect to car 1. वेरी गुड। 2 with respect to speed of 1. हाँ, स्पीड ऑफ कार 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर है सभी को? ओके। अब चलो यहाँ ए और बी की स्पीड तो आपको पता ही है, तो लिखते हैं, तो फाइंड करते हैं। तो क्या आएगा? वी ए कितना था? 30। वी बी कितना है? 20, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ कितना है? स्पीड ऑफ कार बी की स्पीड, जब हम ए रेफरेंस पॉइंट ए लेते, ए इसका मीनिंग क्या हुआ? विथ रिस्पेक्ट टू का मीनिंग, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, समझ आए? इसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया। तो जब बी के कंपेयर में ए की स्पीड कितनी है? तो वो खाली 10 ही, क्योंकि बी ऑलरेडी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड में है। ओके, प्लीज म्यूट रखो अपना आवाज, क्रिसा एंड उदित। तो कार ए की स्पीड यदि ग्राउंड के कंपेयर में बात करें तो वो 30 मीटर पर सेकंड है। याद रखो बच्चों, जब बी है ही नहीं, तब कार की स्पीड 30 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि अब हम ग्राउंड के बारे में। लेकिन कोई दूसरे ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी मोशन में है उसकी स्पीड हम लेते, समझ लो कि 20, तो इस केस के लिए ए की स्पीड, यदि बी को हम रेफरेंस पॉइंट ले तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? वी ए माइनस वी बी, तो आंसर आएगा 10। तो सिमिलरली यहाँ वी बी माइनस वी ए, तो 20 माइनस 30, तो आंसर क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है सभी को? पक्का? हाँ सर। ओके। अब दो चीज हो सकती, समझ लो ए यहाँ है और बी यहाँ है। दो केस हो सकते, का तो वी ए इज इक्वल टू वी बी हो सकता है, यानी दोनों की स्पीड सेम है, तो करेस्पॉन्डिंग जो बीच में डिस्टेंस था, समझ लीजिए 10 मीटर का, तो कम ऑलवेज सेम ही रहेगा। ना कभी ए बी के पास पहुंच पाएगा, ना बी ए के पास पहुंच पाएगा, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग स्पीड दोनों की सेम है, और करेस्पॉन्डिंग स्पीड सेम होने की वजह से दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। दूसरा केस ये हो सकता है वी ए ग्रेटर देन वी बी, वी ए की स्पीड ज्यादा है, वी ए की स्पीड क्या है? ज्यादा है, यानी कि वो धीरे धीरे एक टाइम पे क्या पहुंच जाएगा? ए बी के साथ पहुंच जाएगा। ओके, बी को पकड़ लेगा, ऐसे समझ लो। ओके, बी है वो चोर है, ए वो पुलिस है, चोर भाग रहा है,
ओके 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पुलिस की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो तो सिंपल चीज है, पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो सेकंड केस हुआ। थर्ड केस वीबी ग्रेटर देन वीए हो सकता है। ये दोनों आप एक जैसे ही केस हुए। ओके वीबी ग्रेटर देन वीए, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कभी भी पुलिस चोर को पहुंच पाएगा नहीं, क्योंकि वीबी की स्पीड ज्यादा है कंपेयर टू वीए। क्लियर है? कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना। ओके अब उस तीनों के तीन केस को, ओके एक केस और रह गया। ऐसा भी हो कि चोर इस साइड जा रहा है और पुलिस को उसने समझ लो कि पैसे दे दिया, तो पुलिस ऑलरेडी उसके ऑपोजिट में जा रहा है, कभी पहुंच पाने का कोई चांसेस ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? चोर इस साइड जा रहा हाँ है, सर। पुलिस इस साइड जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में क्या हुआ कि पुलिस की जो स्पीड है यानी कि ए इज माइनस वी ग्रेटर, समझ लो दोनों की स्पीड 20 ही है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ऐसे लिख सकते हो वी ए इज इक्वल टू माइनस वी बी। और यदि पुलिस की स्पीड 30 है तो वी ए ग्रेटर देन माइनस वी बी, या फिर माइनस वी एस ग्रेटर देन, अपने हिसाब से प्लस माइनस सिंबल लिख सकते हैं। ओके किसी एक को प्लस लेना है, किसी एक को माइनस लेना है। उसको और क्लियरिटी के साथ हम ग्राफ के बेस पे सीखेंगे। ये फर्स्ट ग्राफ किसका है? ग्राफ से पता चलता है कुछ सिंपल चीज है, दोनों की स्पीड सेम है, सेम वेलोसिटी है दोनों की। ओके पैरेलल का मीनिंग क्या हुआ? वी ए इज इक्वल टू वी बी। सेकंड ग्राफ किसका है? ओके एकनी स्पीड વધારે છે, यहाँ ए ની स्पीड વધારે છે, किसकी स्पीड ज्यादा है? ए की स्पीड ज्यादा है कि बी की स्पीड ज्यादा है? ए हर ની एक ए ની ए ની ओके एक वी ए ग्रेटर देन वी बी। सिंपल चीज कैसे पता चला? ए देखो कोई एक टाइम पे हम ध्यान रखे, जैसे 4 सेकंड पे, तो 4 सेकंड पे ए 100 पे था और बी किस पे था 4 सेकंड पे? 80 पे। ये बी और ये ए, पता चला कि नहीं? तो ए ने ऑलरेडी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया था बी से, भले वो पीछे निकला, लेट निकला, पीछे भी था क्योंकि उसने स्टार्ट किया 10 से और यहाँ बी ने स्टार्ट किया 40 से, फिर भी वो आगे पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी। अब यहाँ इस केस में ऐसा हो तो वी बी ग्रेटर देन वी ए, तो ग्राफ कैसे आएगा बोलो? चलो ए ની જગ્યાએ બી થઈ જાય। सिंपल चीज से एक ही जगह क्या हो जाएगा? बी। लेकिन समझ लो कि ऐसा ही है कि वो बी है ना, वो 40 से स्टार्ट किया था, तो और ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये वी बी है और ये वी है, तो क्या होगा? तो कुछ ग्राफ इस हिसाब से बनेगा। पता चला? वो डिस्टेंस एक दूसरे के ऑपोजिट में चलने वाला है। कभी भी वी बी स्पीड ज्यादा है इसलिए वो कभी मिलने वाले नहीं है। यहाँ क्या था? वी ए की स्पीड ज्यादा थी इसलिए मिलने वाले थे, लेकिन यहाँ वी बी की स्पीड ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी को कि बी की स्पीड ज्यादा है तो क्या होगा? ग्राफ इस हिसाब से जाएगा, एक ग्राफ ऐसे जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में ग्राफ जाएगा, तो कभी भी वो एक दूसरे से मिलने वाले नहीं है। ओके ये बी के लिए और ये ए के लिए। बोलो कोई डाउट है इसमें? ना ए एक्स्ट्रा है, कहीं टेक्स्ट बुक में फिगर नहीं मिली इसलिए मैंने नहीं ड्रॉ की थी, लेकिन आप यहाँ अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेते रहना। ओके जो जो कंटेंट आपको लगे ना अच्छी, वो स्क्रीनशॉट लेते रहना। ओके अब ये सिचुएशन आई, अलग अलग डायरेक्शन। वेरी गुड। वी ए ऐसे जा रहा है और बी ऐसे जा रहा है। स्पीड की हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे देखते हैं कि अलग अलग स्पीड है, तो एक को ऑपोजिट और दूसरे को ऐसे। ओके मिलते हैं, लेकिन सॉरी मिलते कैसे है? कैसा हुआ जो मैं बात बता रहा हूं, जैसे यहाँ 0 है, कहाँ मिलते वो समझ लो कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, बी ऐसे जाने वाला है और ए ऐसे जाने वाला, तो एक बार तो मिलेंगे ना सामने। पता चला कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है और एक ट्रेन ऐसे आ रही है, ऐसे भी हो सकता है ना। अभी जो मैंने बताया ना वो केस कौन सा था? ये केस कौन सा है कि दोनों ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन, दोनों ट्रेन ऐसे जा रही है, यहाँ थी दोनों और एग्जैक्टली ऑपोजिट जा रही है, तो कभी नहीं मिलेगी। लेकिन डायरेक्शन यहाँ भी ऑपोजिट था, यहाँ भी डायरेक्शन ऑपोजिट था, यहाँ भी डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन केस क्या है यहाँ कि एक दूसरे के ऑपोजिट में ऐसे जा रही, तो पहले ऑलरेडी वो आगे थे, अब धीरे धीरे आगे आएगा, तो यहाँ मिल गए वापिस, अब मिलने वाले नहीं है। ओके तो ग्राफ से एमसीक्यू बन सकते हैं, तो थोड़ा लॉजिक लगाना ग्राफ से।
क्लियर है? क्लियर हाँ, है सभी सर। को? ओके, अब हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर हाँ। कर लेते हैं। पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाद में ये क्वेश्चन लूंगा, थोड़ा आपको इजी लगे इसलिए। चलो, इफ टू बॉडी ए एंड बी आर मूविंग अलोंग द, क्योंकि टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं दिए थे तो मैंने नेट पे ढूंढ के ये क्वेश्चंस बनाए हुए। ओके, सो नेट से ढूंढे हुए क्वेश्चन। एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन था खाली इस रिलेटिव मोशंस का। इट इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन, राइट, कि डायरेक्ट में खाली वही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको समझ में आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने नेट से ढूंढे। तो इफ टू बॉडीज एंड बी आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, दोनों सेम लाइन पे जा रहे हैं, ध्यान रखो, ए बी और बी बी, दोनों की वेलोसिटी यहाँ दी है 3 एंड 4 मीटर पर सेकंड। फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। कैसे लिखोगे? चलो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखते हैं कि नहीं? हाँ। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए बी, तो वी ए माइनस वी बी। अब देखो, हर देखो डायरेक्शन का मेन ध्यान देना, यदि डायरेक्शन इस साइड जा रही है तो पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है ऊपर तो पॉजिटिव है। जिससे मैंने अभी हमने देखा था खाली ग्राउंड फॉलिंग, सॉरी फ्री फॉल के केस में मैंने बताया था ऊपर हो तो पॉजिटिव, नीचे हो तो नेगेटिव, लेकिन वर्टिकली मूव मोशन था। अब हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या आएगा, ऐसे मोशन के अंदर 1D के मोशन में तो कार्टेशियन हाँ, कार्टेशियन के हिसाब से जाना है। इस साइड यदि हो राइट साइड तो पॉजिटिव ले लेने डायरेक्शन, इस साइड हो तो नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर है सभी को? तो दोनों देखो इस साइड जा रही है हाँ, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में यानी कि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो दोनों की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ले लेंगे। क्लियर है सभी को? राइट साइड पॉजिटिव ले लेंगे, लेफ्ट साइड नेगेटिव ले लेंगे। तो दोनों की जो स्पीड थी, जो आपको 3 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VAB लिख सकते हैं या VAG भी लिख सकते हैं। अब मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक दूसरे के कंपेयर में। तो पहले तो हम ग्राउंड की स्पीड ले लेते हैं, ए विथ रिस्पेक्ट टू जी, बी विथ रिस्पेक्ट टू जी। जी का मीनिंग ग्राउंड है, ओके, जो जनरल एक्चुअल स्पीड है उसकी। वो बोलो कितनी कितनी दी है? ए की स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड, और बी की स्पीड 4 मीटर माइनस 1 तो मीटर। VAB मिल गया आपको -1। चलो दूसरा क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो कैसे लिखोगे? बी 4 माइनस, तो VB माइनस VA। अभी यहाँ ग्राउंड के रिस्पेक्टिवली आपको स्पीड दी है, जी लिखो या ना लिखो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आपको, क्योंकि अभी यहाँ दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए। VBG, VB कितना है? 4 और VA 3, तो आंसर 1 मीटर पर सेकंड। बोलो कोई डाउट? ना डाउट है किसी को? ना सर। अब यहाँ इस केस में क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही लिया है मैंने, खाली यहाँ क्या था, अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन। ध्यान रखो, क्वेश्चन में खाली इतना वर्ड चेंज कर देंगे, अलोंग द ऑपोजिट डायरेक्शन लिखा है यहाँ देखो। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या ले लेते हैं हम? VA को यदि समझ लो कि मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया और B को इसके ऑपोजिट में लिया, तो इसको हम पॉजिटिव और इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। इसको नेगेटिव। पता चल गया दोनों का? राइट साइड की स्पीड है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड की स्पीड को हम नेगेटिव ले लेते हैं। हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। चलो फाइंड आउट करो, VAB एंड VB 7 मीटर पर सेकंड। सिंपल चीज है, VA माइनस VB। यहाँ हमने माइनस क्यों लिया? देखो इस केस में हमने पॉजिटिव ली थी दोनों वैल्यू, 3 भी पॉजिटिव और 4 भी पॉजिटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन थी दोनों। यहाँ क्या है, ये केस में ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो 3 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ओके। तो इस हिसाब से वैल्यू डालते VAG 3 माइनस VBG, B ऑलरेडी फॉर्मूला में माइनस हुआ और VB की वैल्यू भी -4 है, तो आंसर आया 7। चलो सिमिलरली VB माइनस -7 और इसकी -3
तो -7। बोलो कोई डाउट है किसी को? ना sir. ओके देखो मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल एक्सरसाइज सॉरी एनसीईआरटी का लेता नहीं हूँ, क्योंकि जनरली उसमें डायरेक्टली हार्ड लेवल पे ले जा रहे हो, तो हम धीरे 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 उसके लेवल पे जाएंगे। ये चोर पुलिस के क्वेश्चन है ना, वो जनरली मैक्सिमम पूछते होते हैं। आप एचसी वर्मा पकड़ लो या फिर एसएल अरोरा पकड़ लो, कोई भी बुक्स के अंदर सबसे ज्यादा कोई न्यूमेरिकल्स होते हैं तो थीफ पुलिस के, ओके चोर पुलिस के जनरली ज्यादा केस होते हैं। और इसमें तो बहुत कम लेवल का दिया हुआ है, उसमें तो बहुत हाई लेवल के एक्सलेरेशन वाले क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। अभी हम खाली स्पीड के रिगार्डिंग देखिए, एक्सलेरेशन वो सारे फॉर्मूला इसके अंदर अभी नहीं डालते, ओके थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद डालेंगे। चलो क्वेश्चन है, thief is running away a straight road at 9 मीटर पर सेकंड। thief की स्पीड है, चोर की स्पीड है 9, पुलिस में उसके पीछे पड़ रहा है जिसकी स्पीड है 10। चलो ये 10 क्या है? पुलिस की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल सकते हम, हाँ वो है 10। दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि चोर सामने आने वाला है ओके ये तो पॉसिबल है नहीं। तो थीफ की ग्राउंड के कंपेयर में स्पीड, चोर का 9 सी ले लेते हैं, चलो BCG ओके सीजी, तो इसकी है 9। अब देखो यदि हम चोर को एज ए रेफरेंस पॉइंट ले ले, यदि हम चोर को रेफरेंस पॉइंट ले ले, तो पुलिस की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू चोर कितनी होगी? तो पुलिस माइनस चोर, वीपी माइनस चोर, पुलिस की स्पीड 10 1 थी, मीटर पर सेकंड, चोर की स्पीड 9 है, तो आंसर आया 1 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे समझ ले, यदि आप उसको इमेजिनेशन करो कि चोर खड़ा है, स्टेडी है, पुलिस जो है वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे भाग रहा है यानी कि चोर अभी वहां ही है, चोर नहीं भाग सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिचुएशन क्रिएट करो आप कि यदि मैं ऐसे समझ लूं कि चोर खड़ा है, पुलिस पीछे है, चोर को पकड़ना है, पहली चीज तो चोर पकड़ पाएगा कि नहीं वो क्लियर करना है। तो हाँ पकड़ पाएगी, क्योंकि पुलिस की स्पीड ज्यादा है, वीपी ग्रेटर देन वीसी ज्यादा है, तो हम पकड़ पाएंगे, तो हम आगे बढ़ते। तो पकड़ेंगे तो कब पकड़े और कितने टाइम पे पकड़ेंगे, तो टाइम फाइंड करना है। टाइम का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हम लोग वी ले लेते हैं, ओके डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड मुझे मिल गई, करेस्पॉन्डिंग स्पीड दोनों की। डिस्टेंस कितना दिया था आपको? 100 मीटर, 100 मीटर, डाल देते वैल्यू 100 सेकंड, 100 डिस्टेंस, और वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड, तो 100 सेकंड पे वो पहुंच पाएगा। देख लो क्लियर है? क्लियर है सभी को? हाँ पक्का? चलो हाँ। चोर की स्पीड, यदि चोर की स्पीड 8 मीटर पर सेकंड होती तो आंसर कितना होता? बोलो चलो। 50 सेकंड। वेरी गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर, सभी को क्लियर है कॉन्सेप्ट? थंब दिखा दो हर एक स्टूडेंट को, क्लियर है तो थंब दिखा दो, इसमें ऑप्शन होगा थंब का ऐसा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। अच्छा है, ट्रेन इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। ओके एक मिनट, मुझे दिख नहीं रहा है, ये बीच में आ रहा है ना ऊपर का जूम का ऑप्शन, इसलिए एक मिनट। ओके 15 मीटर पर सेकंड, एक मिनट हो। ओके गुड, देखा। ट्रेन इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, ट्रेन की स्पीड है 15। अ मैन वॉकिंग इनसाइड द ट्रेन, ट्रेन के अंदर जो जा रहा है वो बंदा, इसकी बात कर रहा है, इसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मैन इनसाइड द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्वेश्चन में फाइंड करना है कि ये जो ऑब्जर्वर है जो बाहर है, ओके ग्राउंड के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड के ऊपर है, वो यदि उस बंदे को देखता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मैन इनसाइड द ट्रेन, यानी कि इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, क्योंकि ये तो ग्राउंड पे ही है ना, क्योंकि दो मैन है तो एमएम हो जाएगा, इसलिए इसको हम मैन ले लेते हैं, उसको हम ग्राउंड ले लेते हैं, ये मैन को। समझ में आ रहा है कि नहीं?
हाँ हाँ सर तो अंदर का जो मेन है उसको हम एम लिया और ये जो बंदा है उसके लिए हम जी सिंबल वर्ड करते हैं। वी एम जी फाइंड करना है मुझे। अब देखो ये 1.2 स्पीड दी है आपकी ट्रेन के अंदर की स्पीड, तो किसके रेफरेंस में है पता है, कोई बोल सकता है? ट्रेन ना रेफरेंस। वेरी गुड। तो वी ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी दी है आपको? 1.2। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखना प्लीज। जान एक काम करते पहले स्टूडेंट्स के आंसर लेते हैं। चलो आप डायरेक्टली आंसर नहीं बोलना है, ओके? आपको डायरेक्टली आंसर नहीं बोलना है। मैं आप जिसको आ रहा है ना वो खाली अपना हाथ खड़े कर दो। चलो रोहन क्या आएगा आंसर? बोल चल, अनम्यूट करके बोल बेटा, उसमें ऑप्शन होगा अनम्यूट का। रोहन, ब्रिजेश, 16.2। ओके अलग अलग ऑप्शन ले लेते। ब्रिजेश का है 16.2। चलो वंस 16.2। ओके 16.2 के अलावा कोई आंसर वाले दो, तो इसलिए इतना मुझे टाइम ना वेस्ट करना पड़े। 16.2 के अलावा कोई हो तो नील बोल दो। चलो 16.2 के अलावा किसी का आंसर हो तो सेम क्या? सेम है 16.2। ओके तो आपके लिए ये आंसर 16.2 है, राइट? चलो अब कैसे आया उसको हम सोल्व करते हैं। ये आपने सोल्व किया कैसे? अपने लॉजिकल आइडिया से, लॉजिक से, यानी कि दिमाग से सोल्व किया, फॉर्मूला से नहीं। देखो ऐसे हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दिमाग से आंसर निकाल सकते हो, कितने कॉम्प्लिकेटेड हो गए क्वेश्चन। ओके तो ऑलरेडी ये मेन है, वो भी ऑलरेडी कहीं दूसरी ट्रेन में होता है और उसके कंपेयर में फाइंड करना होता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस केस के लिए आप ऐसे लॉजिक लगा के आंसर निकाल सकते नहीं है। तो उस केस में आपको कैसे सोल्व करना है, तो मैं सिंपल तरीके से आपको ऑप्शन बताता हूं। फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके आपको दिया क्या है? 1.2 वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन। 13.8। एक मिनट आंसर सही है यार, आप आंसर रॉन्ग नहीं है, मैं खाली मेथड समझाने वाला हूँ। वेलोसिटी ऑफ, एक मिनट में क्या बोल रहा था? ओके चलो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ ग्राउंड ना लिखो तो भी चलेगा, ओके? लेकिन जनरली क्या ग्राउंड लिखो तो एकदम क्लेरिफाई हो जाता है। ये ऐसा होता है कि नहीं आंसर? अब आपको क्या फाइंड करना है? इनसाइड मैन की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना है आपको, यानी कि ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना दिया है? 1.2। ये जो मैन अंदर, ये जो मैन है अंदर, उसकी स्पीड 1.2 दी है, वो किसके रिस्पेक्टिवली? ट्रेन के रिस्पेक्टिवली। तो मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन तो 1.2। ये फाइंड करना है मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्टिवली स्पीड कितनी, यानी कि ये कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे खड़ा है और देख रहा है कि उसकी स्पीड तो कितनी होगी, वो आपको फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आपको 15 दी है। आवाज मूट रखो अपना, जब बोल दो ना बाद में आवाज मूट कर दो। अब फाइंड करना है VMG। तो 1.2 तो था ही, 15 इस साइड आएगा, तो आंसर आएगा। यदि आपने ऐसे सोच के आंसर दिया था तो बहुत अच्छा है, उसमें भी डायरेक्टली भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बेस इससे क्लियर होता है आपका, क्योंकि आपको जो हाई लेवल के सम सॉल्व करने वो इस मेथड से सॉल्व करने होंगे। ओके क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को? ना ओके अच्छा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में गारंटेड आ सकता है ऐसा है। ओके और ये क्वेश्चंस मैंने देखा था कुछ, मैंने जब GPSC की एग्जाम दी थी उसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ कार की जगह ट्रेन था, बस उसने इतना डिफरेंट था कुछ। चलो एग्जाम GPSC ની એક્ઝામ દીધેલી હતી ને કલેક્ટર ની એમાં, ચલો પાસ નહોતો થયો, ટેન્શન ના લો। હા પણ પાસ નહોતા થયા, મેન ચિંતન સરે બંને ટ્રાય કરેલા હતા પણ રિઝલ્ટ નથી આવ્યો અમારું બે માંથી કઈ।
ઓકે વિધાઉટ હજુ પ્રિપેરેશન્સ હમણાં જ આપી? ના ના ઘણા વર્ષ થઈ ગયા, 2-3 વર્ષ પહેલાની વાત છે. ઓકે ચલો, a car traveling at the 60 किलोमीटर पर आवर overtake the another car traveling at the 42 किलोमीटर आवर. एक कार की स्पीड है 60, दूसरे की स्पीड 42. ओवरटेक का मीनिंग ये ऑलरेडी इस सिचुएशन में है, यहाँ एग्जैक्टली पीछे है, अब उसको ओवरटेक करना है. एज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, यदि इस कार की लेंथ में यदि 5 लू तो वो एग्जैक्टली ओवरटेक करेगा तब कौन सी सिचुएशन में होगा, कहाँ होगा? ये बी है, उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो बी ओवरटेक करने वाली है. ओवरटेक किसको करते हैं? अब ये कार यहाँ पहुंच जाए तब सही है कि नहीं? हाँ ये कार यहाँ नहीं, यहाँ पहुंच जाए तो उसको ओवरटेक नहीं, वो साथ में हुई, अब और आगे जाएगी और पूरी की पूरी वो एक के आगे चली जाएगी तो उसको ओवरटेक करते हैं. तो ओवरटेक करने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? यहाँ से ही उसने स्टार्ट किया ओवरटेक 10 करना, मीटर यहाँ पीछे. वेरी गुड. 5 तो ऑलरेडी साथ में हुआ और 5 उसको आगे जाने में चला गया, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करना पड़ा वो है 10 मीटर. क्लियर है? 90% स्टूडेंट यहाँ मार खाएंगे. वो ओवरटेक में डिस्टेंस को 5 ले लेते हैं, लेकिन ओवरटेक यानी कि एक्चुअल ओवरटेक इसको बोलते हैं. ये कार जब यहाँ पहुंच जाएगी, बी यहाँ एग्जैक्टली पहुंच जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तब एक्चुअली उसको ओवरटेक की हुई मानते हैं. सिंपल चीज भी ये सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर. पक्का ना? ये ओवरटेकिंग का कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में डाल दो, क्योंकि यही क्वेश्चंस मैक्सिमम ज्यादा आते हैं, तो यहाँ ही स्टूडेंट्स मार्क खा जाएंगे. बाकी सारे क्वेश्चन में क्या था कि कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे. यहाँ थोड़ा आपको थोड़ा लॉजिक लगाने पड़ेगा. अब मुझे फाइंड क्या करना है कि टाइम फाइंड करना है. सिचुएशन समझो कि ये जो कार बी है उसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो वो पता चल गया 10. अब उसकी स्पीड कितनी है, कार बी की स्पीड कितनी है? चलो, क्योंकि अब देखो रेफरेंस यहाँ क्या है? ए है, क्योंकि उसको ग्राउंड में नहीं 10 किलोमीटर कवर करना, ध्यान रखो. उसको ग्राउंड में क्लियर नहीं करना है, उसको विथ रिस्पेक्ट टू ए क्लियर करना है, क्योंकि ऑलरेडी ए भी आगे जा रहा है. अब उसकी जो स्पीड है, इसकी बी की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ रेफरेंस पॉइंट ए है, ध्यान रखो. तो क्या होगा? वीबी माइनस वीए होगा कि नहीं? यहाँ ये वीए है और ये वीबी. बी की स्पीड बी ज्यादा है, 60 है, तो उसकी वो ओवरटेक करने वाला है. तो हम जो डिस्टेंस कवर करने वाले हैं कौन सी कार से? बी से, उसकी स्पीड ले लेते हैं, लेकिन ग्राउंड के कंपेयर में नहीं, ए के कंपेयर में. तो उसके हिसाब से उसकी स्पीड आएगी. अब ओके एक भूल करी हमने, चलो पता है कौन सी? ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर. वेरी गुड. मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो 42 का 5/18 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 9 2 जा कितना आता है? करो तो. सर फरीથી સમજાવો, માર મિસ થઈ ગયો, માર કનેક્ટિવિટી નો પ્રોબ્લેમ આ. सिंपल चीज ये तो बस कहाँ आगे गया ही नहीं हूँ. मुझे यहाँ क्या फाइंड करना है कि बी से 11. यहाँ पहुंचने में, बी को यहाँ पहुंचने में ओके कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो वो 10 कवर करना है. अब स्पीड कितनी है वीबी की? तो वीबी माइनस वी है, क्योंकि फाइनल स्पीड रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करना है. अब हम फाइंड क्या करेंगे? बी की स्पीड किसके रिस्पेक्टिवली? ए के रिस्पेक्टिवली. तो पहले हम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. 42 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो 5/18 से 11.66. बार. वेरी गुड. अब देखो गुजरात बोर्ड में जिसको एडमिशन लेना है वो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं. आपसे जो स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में गुजरात बोर्ड लेने वाला है वो अपने कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं. सीबीएसई वाले को खुद करना है. चलो वीबी की वैल्यू कितनी है? 60. 65/80 कितना आ रहा है? 16.6 बार. 16.6. तो वीबी 16.6, वीए 11.6, तो 5 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं? स्पीड मिल गई मुझे, ये कार की करेस्पॉन्डिंग स्पीड मिल गई, डिस्टेंस मिल गया. फाइंड क्या करना है? फाइंड द टाइम फाइंड करना है. टी का फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस थी 10, स्पीड है 5, तो 2 सेकंड लगेंगे उसको. क्लियर है?
2 सेकंड। हाँ 2 सर। सेकंड। हाँ। कंसेप्ट सभी को क्लियर है? हाँ सर। ओके गुड। हाँ एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, थोड़ा फास्ट करा देता हूँ क्योंकि 10 मिनट है हमारे पास। 2 पैरेलल, देखो ये तो आप कर पाओगे। चलो पहले तो हम ये ट्रेन है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। पैरेलल ट्रैक है, एक ट्रैक ये है और एक ट्रैक ये है। एक ट्रेन यहाँ से और एक ट्रेन यहाँ से ऐसे आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये ए ले लेते हैं और ये ट्रेन को हम बी ले लेते हैं। ए की स्पीड बोलो कितनी है? प्लीज आवाज, प्लीज 54 किलोमीटर पर आवाज है ना आप 54 किलोमीटर। पॉसिबल हो तब आवाज आप तुरंत बंद कर दो, जैसे बोल लो ना तुरंत, क्योंकि आपकी जो ब्रीथिंग की आवाज है ना वो मेरे पास बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, इसलिए आपको नहीं लगेगा कि आपकी आवाज आ रही है, आपको तो बाकी सारे स्टूडेंट है उसको ही वो सुनाई देगी, इसलिए। ओके चलो, VA की स्पीड आपको यहाँ दी है 54। 54 उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5/18 सेकंड। आप करते रहो। चलो 15 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली VB की स्पीड 90, 5/18 25 यहाँ 59 और यहाँ 25, फिर 15 5 जा 18 5 जा सॉरी। तो ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड। चलो क्वेश्चन हम फर्स्ट ले लेते हैं, क्या फाइंड करना है? सर बीबी स्पीड माइनस ले सुन। ओके हाँ सॉरी। अब देखो ए इस साइड जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। बी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि बी मूव्स विद द साउथ डायरेक्शन। यहाँ यदि हम नॉर्थ ले और यहाँ हम साउथ ले, क्वेश्चन समझो बच्चों पहले कि एक नॉर्थ एंड साउथ अलग अलग डायरेक्शन में कार जा रही है। ए जो कार है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है और बी कार साउथ डायरेक्शन में जा रही है। तो ए की स्पीड को हम पॉजिटिव और बी की स्पीड को हम नेगेटिव लेते हैं। ए पॉजिटिव लिया 15, बी की वैल्यू हमने नेगेटिव ली। ओके VA और VB की वैल्यू मिल गई हमें। मुझे VA मिला 15 और VB मिला 25, लेकिन वो माइनस में। चलो अब मुझे फाइंड करना वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। बोलो चलो डायरेक्ट आंसर। बाकी सारे ट्राई करो, बाकी सारे स्टूडेंट ट्राई करो। माइनस आपको मैं बोलूं तो VB माइनस VA आएगा। VB कितना है? -25। VA कितना है? -40। -40। चलो सेकंड फाइंड करना वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। कौन बोल पाएगा? चलो 90 25 मीटर पर सेकंड। कितना? -25 मीटर पर सेकंड। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप है ना हवा में डायरेक्टली आंसर मत करो, फॉर्मूला के बेस पे जाओ। आप दिमाग से सोचोगे तो काफी बार दिमाग में प्रॉब्लम यही आएगा, प्लस माइनस की भूल कर दोगे। फॉर्मूला से जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, समझो। ओके और एक मिनट, कौन है ये जिसकी आवाज मुझे बहुत डिस्टर्बेंस कर रही है? चलो VGB वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। अब सुनो, आपको बोलना नहीं है, यहाँ ध्यान दो खाली। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड आपने बोल दिया कि सर वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी की स्पीड -25, लेकिन क्या वो फॉर्मूला के हिसाब से आ रही है? वो चेक करो। तो VGB यदि VGB, एक मिनट मुझे पहले लेट मी एक्सप्लेन, राइट। VG माइनस VB होगा फॉर्मूला के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी VGB इज इक्वल टू VG माइनस। अब ग्राउंड यानी कि क्या है? ग्राउंड तो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया। रेफरेंस पॉइंट जनरली क्या होता है? अभी यहाँ ग्राउंड तो 0 स्पीड से। अब VB की स्पीड मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में -25 दी हुई है, ध्यान दो क्वेश्चन में, यानी कि हमने डिराइव की हुई वैल्यू। तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? 25। अब पता चला मैं क्या समझाने जा रहा था? हाँ सर। क्लियर? तो ऐसे हर बार ओरली और जल्दी मत कर दो, फॉर्मूला से जाओगे। ये फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि वो टफ हो रहा है सर, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म आपको फायदेमंद होगा। जो आप ओरली जनरली क्या करता, मैं खुद भी पहले क्या करता था, ओरली ऐसे क्वेश्चंस को समझा देता भाई ये इस साइड ये इस साइड तो ऑपोजिट है तो माइनस कर दोगे, लेकिन फॉर्मूला से क्या हो, और उस टाइम क्या जनरली होता था, 3-4 साल पहले की बात है, तो स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूजन होते रहते थे। इसलिए बाद में क्या किया, एक बार आराम से टाइम लेके मैंने इसको एकदम आराम से चेक किया कि ऐसा क्या हो रहा है कि प्लस माइनस की भूल हो रही है।
बाद में यहाँ चेक किया तो इस फॉर्मूला में मार्क आ जाए। ओके, तब एमसीक्यू की सिस्टम थी। और एमसीक्यू में क्या जनरली हमारी ऐसी मेहनत होती है कि विदाउट सॉल्विंग आंसर आए तो इस हिसाब से हम समझाते थे, क्योंकि जनरली क्या था 4 साल पहले गुजरात बोर्ड में ऐसा था कि खाली एमसीक्यू ही आते थे फर्स्ट टर्म में, क्वेश्चन आंसर ही नहीं। जो एग्जाम होते हैं ना फर्स्ट टर्म की 11th की सेमेस्टर 1 की एग्जाम, गुजरात बोर्ड की बात कर रहा हूँ, उसमें जनरली एमसीक्यू 50 मार्क्स का होता है बोर्ड का पेपर, 50-50 एमसीक्यू। तो उसमें क्या होता है मेथड पूरी अलग हो जाती है समझाने में। ओके, जो JEE लेवल की मेथड होती है, यानी कि शॉर्टकट यूज करते हैं ओरली कैलकुलेशन करना, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ माइनस का होता है। तो इसलिए आप थोड़ा जल्दी मत करना और आराम से जाना। सी नंबर में आपको पूछा है वेलोसिटी ऑफ मंकी। अब क्वेश्चन थोड़ा समझो, इट्स मोशंस अगेंस्ट। ओके, यहाँ जगह नहीं है, 1 मिनट, इसको इरेज कर देता हूँ, उसको इरेज कर देता हूँ। चलो, अब सिचुएशन देखो क्या है कि ट्रेन ए जो है, ट्रेन ए, उसमें एक मंकी है। ट्रेन ए की स्पीड कितनी मिली मुझे, शायद ये ए था, 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ जो मंकी है, मंकी वो 18 किलोमीटर पर आवर, पहले तो उसको मंकी की स्पीड को हम कन्वर्ट कर देते हैं वीएम, 5 मीटर पर सेकंड। 18 यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोमीटर पर आवर्स को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड, तो ये 15 मीटर पर सेकंड। अब ये मंकी है, उसकी स्पीड अगेंस्ट, यहाँ क्या लिखा है देखो क्वेश्चंस के अंदर, ओके, अगेंस्ट में जा रहा है, अगेंस्ट इट्स मोशन लिखा है, ट्रेन के अगेंस्ट में, यानी कि ट्रेन यदि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है तो मंकी साउथ में जा रहा है। और मंकी की जो स्पीड है, मंकी की जो स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू माइनस, विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्टिवली है, यहाँ ट्रेन के रिस्पेक्टिवली। तो मंकी की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी दी है, ट्रेन की स्पीड के रिस्पेक्टिवली है ना, देखो 5 मीटर पर सेकंड। अब ये जो 15 था वो क्या था कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो आपको दिया है 15। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कोई बंदा है जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, कोई बंदा है जो कोई मैन है, यहाँ मंकी का एम ले लेते हैं, तो यहाँ इस मैन के लिए हम वी भी यूज करते हैं, बॉय। ओके, तो वो जो बॉय जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसको वो मंकी कितनी स्पीड से दिखेगा यानी कि, तो हम अब ले लेते कहाँ किस हिसाब से हम जाएंगे, मंकी की स्पीड फाइंड करनी है, सॉरी मंकी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इजी रहेगा। चलो पता चला कि क्या फाइंड करना है मुझे, मंकी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि बंदा है मैन वो तो ग्राउंड पे ही, इसलिए हमने जी ले लिया उसकी जगह, तो ये फाइंड करना है हमें। तो फॉर्मूला डाल देता हूँ, AMT मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल टू क्या आएगा, VM माइनस VT, यहाँ G लगा सकते हो। फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं, VMT 5, VMG फाइंड करना है मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VTG आपको 15 दिया हुआ है। अब एक क्लियर है, यहाँ आपको माइनस लिखना पड़ेगा, क्या, मंकी की स्पीड, पता चला क्यों, हाँ नेगेटिव, वेरी गुड, साउथ ऑपोजिट डायरेक्शन, इसमें यहाँ माइनस हम लिखेंगे तो क्या आएगा -5, ये -15 इस साइड आएगा तो +15 हो जाएगा। तो मंकी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे कितनी मिली, -5 + 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। आप ओरली भी ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, ये ऑलरेडी 15 ऐसे जा रहा है, 15 में 5 ऐसे गया तो आंसर आया 10, लेकिन वो आंसर इजीली आ जाएगा, लेकिन थोड़ा क्या होगा प्लस माइनस में कभी गलती हो सकती है, तो ये फॉर्मूला से थोड़ा जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके, लॉन्ग टर्म के लिए। बोलो कोई डाउट है आज के लेक्चर में किसी को? नो सर, बाकी के 2-3 क्वेश्चन है अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ओके।